Good morning to all student of class 7 of आरजेपी जूनियर हाई स्कूल। पिछले वीडियो में हमने 1.3 का ये एक्सरसाइज 1.3 का 7 क्वेश्चन बताया था। आज 8वें क्वेश्चन पे 8 क्वेश्चन पे विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है, पहले इसे पढ़ें और ध्यान से समझें। एक कंपनी, ए सीमेंट कंपनी कैन हैव ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट फैक्ट्री है, 2 प्रकार की सीमेंट बनाती है, वाइट और ग्रे। वाइट पे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है और ग्रे सीमेंट पे 5 रुपीज़ का लॉस है। एक सीमेंट फैक्ट्री 2 प्रकार की सीमेंट बनाती है, वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट। वाइट सीमेंट पे 8 रुपीज़ की प्रॉफिट है और ग्रे सीमेंट पे 5 रुपीज़ का नुकसान है। तो क्वेश्चन करा, पहला क्वेश्चन, एक फैक्ट्री ने कुल 3000 बोरी वाइट सीमेंट और 5000 बोरी ग्रे सीमेंट बेचा, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आंसर, तो एक बोरी पे 8 रुपये की प्रॉफिट है, तो 3 बोरी पे 8 × 3000 द प्रॉफिट ऑफ वाइट सीमेंट ऑन वाइट सीमेंट are 1 बैग बराबर ₹8। So the profit of 3000 bags बराबर ₹8 × 3000 ₹24,000। इस प्रकार से एक वाइट सीमेंट पे 8 रुपीज़ का फ़ायदा है, तो 3000 बैग पे 24,000 का फ़ायदा होगा। अब उसे नुकसान भी हो रहा है। नुकसान 5 रुपये पे 5 रुपया वाइट सीमेंट पे हो रहा है और वाइट सीमेंट उसने 5000 बेचा है, 5000 बैग वाइट सीमेंट बेचा है। तो कितने का नुकसान हो रहा है, टोटल फ़ायदा हुआ कि नुकसान, उसे देखेंगे। फ़ायदा ज़्यादा है तो फ़ायदा होगा, नुकसान ज़्यादा है तो नुकसान। Since the loss for 1 grey bag is equal to ₹5, therefore the loss for 5000 grey bag is equal to ₹5 × 5000 is equal to ₹25,000. There is a loss of 25,000
-24,000 बराबर 1,000 का यहाँ लॉस है। 1,000 रुपये का टोटल लॉस हुआ उस कंपनी को, क्योंकि वाइट सीमेंट बेचने पे उसे 24,000 मिल रहा है और ग्रे सीमेंट बेचने पे उसे 25,000 लॉस हो रहा है। इस प्रकार से 25,000 माइनस 24,000 1,000 का लॉस हुआ। Second question, what is the number of white cement bag it must sell? What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss? To have neither profit nor loss. If the number of grey bags sold is, if the number of grey bags sold is 6,400 bags. यहाँ पे क्वेश्चन समझना होगा। कह रहा है कितना वाइट सीमेंट कम से कम बेचे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। यदि ग्रे सीमेंट उसने 6,400 बोरी बेची है तो वाइट सीमेंट कितनी बोरी बेचे कि ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, ग्रे सीमेंट पे लॉस। तो लॉस पहले निकालने, एक बोरी पे 5 रुपये का, तो 6,400 बोरी पे कितना लॉस होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा। तब जाके ना तो नुकसान होगा ना तो फायदा होगा। तो उतना ही प्रॉफिट होगा, तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वाइट सीमेंट पे 8 रुपये इसका फायदा हो रहा है। तो नंबर ऑफ वाइट बैग निकल जाएगा। लॉस बराबर ₹5 into 6,400। ₹32,000। ग्रे सीमेंट की 6,400 बोरी बेचने पे उसे 32,000 का लॉस हो रहा है। तो उतना ही का फायदा होना चाहिए, तब जाके बराबर होगा। प्रॉफिट बराबर 32,000। प्रॉफिट वाइट सीमेंट बेचने पे 32,000 का होना चाहिए। तो कितनी बोरी बेचे? इस प्रकार से हम बता रहे थे कि 32,000 का फायदा होना चाहिए, तब जाके टोटल ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान
32,000 का हो रहा है तो 32,000 का फ़ायदा भी होना चाहिए। तो एक बोरी बेचने में 8 रुपये का फ़ायदा है, तो 32,000 बेचने में कितने का फ़ायदा होगा? नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू ₹32,000 अपॉन ₹8 इक्वल टू 4,000 बैग्स। इस प्रकार 4,000 बैग्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक के 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक द टू स्टेटमेंट। रिप्लेस द blank with an integer to make it a true statement. To make it a true statement। पहला -3 इंटू क्या भरें कि 27 आ जाए। बी 5 इंटू क्या फिल करें कि -35 आ जाए। सी इसमें क्या फिल करें कि -8 से मल्टीप्लाई करने पे -56 आ जाए। डी इसमें क्या करें कि -12 से मल्टीप्लाई करने पे 132 आ जाए। यहाँ पे आंसर -3 यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। तो यहाँ पे 27 में -3 से डिवाइड कर देंगे। -3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 27 आए। तो इसको निकालने के लिए 27 से -3 में डिवाइड कर देंगे। 3 9 या 27 -9। इसी प्रकार से बी सी डी कर लेंगे। ये इस प्रकार से 1 ये बी 5 इंटू -35। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -35 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करना है तो उधर ले जाके डिवाइड कर दें। -35 में 5 7 या 35 -7 यहाँ -7। सी क्या -8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -56 आ जाए। तो -56 में -8 से डिवाइड करेंगे। 8 7 या 56 माइनस कैंसिल, यहाँ 7। यहाँ पे
-7, यहाँ पे -9। इस प्रकार से D -12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए। तो 132 में -12 से डिवाइड करेंगे -11 आएगा। यहाँ -11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पर -11 से मल्टीप्लाई करेंगे -12। 132 में -12 से डिवाइड करेंगे तो -11 आएगा। -11 इंटू -12, हम बताए थे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, साइन प्लस आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी आए। इस प्रकार से 1.3 आपका ख़त्म हो गया। कल के वीडियो में 1.4 आएगा। धन्यवाद।